हेलो छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल मैंने जो है प्रथम यूनिट में जो है लास्ट चैप्टर जनन स्वास्थ्य प्रारंभ किया था, जिसमें हमने जनन स्वास्थ्य का अर्थ और जो है जनन स्वास्थ्य की आवश्यकताएं क्या है, जनन स्वास्थ्य समस्याएं के बारे में हमने चर्चा किया था। तो आज हम चल रहे हैं जो है यौन संचालित रोग, यौन उनके नियंत्रण के बारे में जो है चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, ऐसे रोग जो लैंगिक संसर्ग लैंगिक संसर्ग या मैथुन अथवा जनन मार्गों के संक्रमण से होते हैं, या संचालित होते हैं, जनन मार्गों से संचालित होते हैं, उन्हें जो है यौन संचालित रोग कहते हैं। ऐसे रोग जो लैंगिक संसर्ग या मैथुन अथवा जनन मार्गों के द्वारा संचालित होते हैं या फैलते हैं, या भी कह सकते हैं संक्रमित होते हैं, या जनन मार्गों के द्वारा संचालित या फैलते हैं, जनन मार्गों के द्वारा संचालित होते हैं, उनको जो है हम यौन संचालित रोग कहते हैं। इनसे बचने का जो है सुरक्षित उपाय जो है, इनसे बचने का एकमात्र उपाय जो है वो सुरक्षित यौन संबंध। यौन संचालित रोगों से बचने का उपाय जो है सुरक्षित यौन संबंध। क्या है? सुरक्षित यौन संबंध। यौन संचालित रोग के कई प्रकार के होते हैं, चलते हम। नंबर 1 जो है उपदंश सिफिलिस, दूसरे को सुझाव कहा जाता है। गोनोरिया, तीसरा जो है क्लेमाइडिया, चौथा ट्राइकोमोनस्टा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइकोमोनियसिस। नेक्स्ट जेनाइटल हार्पीज, और नेक्स्ट जनन अंगों में मत्स्य, इन्हें इंग्लिश में जेनाइटल वार्ड्स कहा जाता है। जेनाइटल वार्ड्स। एंड नेक्स्ट जो है एड्स को कहा जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण, उपार्जित प्रतिरक्षा
समूह इंग्लिश में उसको लिखेंगे एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम डिफिशियंसी सिंड्रोम और लास्ट है यकृत स्रोत हेपेटाइटिस तो इस प्रकार से जो है ये 8 रोग जो होते हैं ये यौन संचालित रोग होते हैं, अर्थात यौन लैंगिक संसर्ग या जो है जनन मार्गों के द्वारा जो होते फैलते हैं। तो अब हम चलते हैं इसमें प्रथम सिफिलिस के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। सिफिलिस के बारे में ध्यान दीजिएगा। पहले इसको देखते हैं संक्रमण इसका कैसे होता है, संक्रमण इन्फेक्शन ये वो कैसे फैलता है। संक्रमण ध्यान देंगे, यह रोग जो होता है ट्रिकोनीमा पैलिडम नामक जो होता है जीवाणु के द्वारा होता है। ट्रिकोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु के द्वारा होता है और इसका संक्रमण जो है जननांगों के घावों रोम टुटिकाओं यौन हार्मोन्स के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है, हार्मोन्स के द्वारा होता है। ये रोग किसके द्वारा होता है? ये रोग जो होता है ट्रिकोनीमा पैलिडम नामक जो होता है जीवाणु के द्वारा होता है और इसका संक्रमण जो होता है इसका संक्रमण जो है जननांगों के घावों रोम कोशिकाओं यौन खरोंच के द्वारा होता है। इसके द्वारा खरोंच। अब आइए इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। लक्षण सिम्टम्स क्या क्या उत्पन्न होते हैं। प्रथम जो होता है इसमें सर्वप्रथम संक्रमित स्थान पर बैंगनी रंग के घाव बन जाते हैं। बैंगनी रंग के घाव बन जाते हैं। दूसरा जो है ऐसा ही संक्रमण जो होता है शरीर में जो है मलाशय ग्रसनी एवं होंठों की श्लेष्मिका
होठों की श्लेष्मिका में भी होता है, श्लेष्मिका में भी होता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ये घाव जो होता है ये 2 से 6 सप्ताह में जो है 2 से 6 सप्ताह में ठीक हो जाता है। 2 से 6 सप्ताह में ठीक हो जाता है और फिर उसके बाद होता है, फिर कुछ सप्ताह बाद कुछ सप्ताह बाद जो है लचका गांठों में सूजन, उसके बाद ज्वर बुखार भी आ जाता है। ज्वर यौन त्वचा पर चेचक जैसे ददोरे या पित्तिकाएं बन जाती हैं। और क्या होता है, और फिर कुछ सप्ताह बाद त्वचा रुधिर परिसंचरण यौन तंत्रिका तंत्र से संबंधित अंगों में लसलसे पदार्थ से भरी गिल्टियां बन जाती हैं। लसलसे पदार्थ से भरी गिल्टियां बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? गिल्टियां बन जाती हैं। और फिर इससे अंत में क्या होता है, इससे जो होता है, इस रोग से जो होता है, इससे व्यापक रुधिर स्राव होने लगता है, बहुत अधिक रुधिर निकलने लगता है शरीर से। रुधिर स्राव, पागलपन यौन अंगघात हो जाता है। क्या हो जाता है? अंगघात हो जाता है। और इसका उपचार कैसे किया जाता है? उपचार, ट्रीटमेंट इस रोग का इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है पेनिसिलिन यौन टेट्रासाइक्लिन नामक औषधियों का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा।
ये रोग जो है संक्रमण में त्रिकोणीमा पैलिडम नामक जीवाणु के द्वारा होता है, और इस जीवाणु का संक्रमण जो होता है जननांगों के घाव, रोम कुटिकाओं एवं खालों के द्वारा होता है। इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं? इसमें सर्वप्रथम जो है संक्रमित स्थान पर जो होते हैं बैक्टीरिया के घाव बन जाते हैं, और ऐसे ही घाव जो होते हैं ग्रसनी, मलाशय और जो है होठों की श्लेष्मिका में जो होते हैं उत्पन्न हो जाते हैं। ये घाव, ये लक्षण जो होते हैं 2 से 6 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कुछ सप्ताह बाद जो होता है लसिका गांठों में सूजन, लसिका गांठों में सूजन, बुखार आ जाता है, एवं त्वचा पर चेचक जैसे दर्दोरी या प्रतिकाएं बन जाती हैं, और फिर उसके कुछ सप्ताह बाद त्वचा, रुधिर परिसंचरण एवं तंत्रिका से संबंधित या तंत्रिका तंत्र से संबंधित अंगों में लसलसे पदार्थ से भरी गिल्टियां बन जाती हैं। और फिर अंत में इस रोग के संक्रमण से जब अधिक संक्रमण हो जाता है तो इससे व्यापक ऋतुस्राव, पागलपन एवं अंगघात जो होता शरीर में हो जाता है, या लगभग जिसको कहते हैं खारिजताई। और लास्ट में इस रोग का जो है ट्रीटमेंट या उपचार जो होता है पेनिसिलिन एवं टेट्रासाइक्लिन नामक जो होता है औषध के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा, सुजाक, गोनोरिया, गोनोरिया, ध्यान दीजिएगा इसका संक्रमण कैसे होता है? इन्फेक्शन, ध्यान दीजिएगा ये रोग जो होता है निसेरिया, गोनोरी, नामक जो है जीवाणु के द्वारा होता है, या बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और इसका संक्रमण या कह सकते हैं कैसे फैलता है? इसका संक्रमण जो होता है संभोग के द्वारा होता है, इसके द्वारा संभोग के द्वारा होता है। इसमें क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं? क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं? इसमें नंबर 1 जो है इस रोग में नंबर 1 संक्रमित व्यक्ति में मूत्र त्याग में जलन, यानी पेशाब करते समय जलन, एवं पेट दर्द होता है। क्या होता है? पेट दर्द होता है। दूसरा, पुरुषों में खास करके पुरुषों में जांघों की लसिका गांठों में सूजन आ जाती है, लसिका गांठों में सूजन आ जाती है।
सूजन आ जाती है तथा पोते में दर्द होता है। क्या होता है? दर्द होता है। क्या होता है? दर्द होता है। ध्यान दीजिए, यह जो है इसमें यदि इसका उपचार सही समय से नहीं किया जाता है, सही समय से नहीं होता है, तो खास करके पुरुषों में ये रोग जो होता है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि यौन अधिवेशन तक फैल जाता है। यौन अधिवेशन तक फैल जाता है, जो बाद में उसका उपचार नहीं हो पाता है। इसके उपचार में खास करके जो है उपचार में, ट्रीटमेंट में इसका ट्रीटमेंट मुख्य रूप से जो होता है पेनिसिलिन नामक जो होता है एंटीबायोटिक औषध के द्वारा किया जाता है। फिर समझिए इसका संक्रमण जो होता है जैसे गोनोरी नामक जीवाणु के द्वारा ये रोग होता है, और इसका संक्रमण जो होता है समूह के द्वारा होता है, समूह के द्वारा फैलता है। लक्षण इसमें संक्रमित व्यक्ति में मूत्र त्यागने में, पेशाब करते समय जलन एवं पेट में दर्द होता है। दूसरा, पुरुषों में विशेष रूप से जांघों की पेशिका गांठों में सूजन आ जाती है तथा पोते में भी पोते दर्द होता है। तीसरा जो है, यदि अगर इसका पुरुषों में, खास करके पुरुषों के लिए अगर इसका उपचार सही समय से नहीं होता है, तो पुरुषों में जो होता है ये रोग जो होता है प्रोस्टेट ग्रंथि यौन अधिवेशन तक फैल जाता है, जिसका उपचार फिर बाद में संभव नहीं होता है। और इस रोग का उपचार जो होता है, ट्रीटमेंट जो होता है, पेनिसिलिन नामक जो होता है औषध के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आइए, तीसरा क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया क्लेमाइडिया और आइए इसका संक्रमण कैसे होता है। इसका संक्रमण कैसे होता है? इन्फेक्शन इसका कैसे होता है? ध्यान दीजिएगा, ये रोग जो होता है क्लेमाइडिया, ट्राइकोमाइटिस, क्लेमाइडिया ट्राइकोमाइटिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है, और इसका भी संक्रमण जो होता है, इसका भी संक्रमण संभोग के द्वारा ही होता है, यानी जन्म के द्वारा, संभोग के द्वारा होता है। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? क्या क्या लक्षण होते हैं? इसमें जो है
ध्यान देंगे क्या क्या लक्षण होते हैं इसमें। पुरुषों में जो है, पुरुषों में मूत्र मार्ग शोथ, मूत्र मार्ग शोथ, यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस, यौन अधिविषण, शोथ, एपिडिडाइमाइटिस, ये रोग होता है पुरुषों में। मूत्र मार्ग शोथ एवं अधिविषण शोथ होता है। दूसरा जो है स्त्री में जो है, स्त्री में गर्भाशय ग्रीवा शोथ होता है। गर्भाशय से ग्रीवा शोथ, सर्विसाइटिस, ग्रीवा शोथ होता है। और इसके क्या लक्षण, और इसमें जो है मूत्र त्याग, मूत्र त्याग एवं अन्य पदार्थों के स्राव में जलन होता है। अन्य पदार्थों के स्राव में जलन होता है। इसका उपचार कैसे होता है? उपचार ट्रीटमेंट, इसका उपचार, इसके उपचार के लिए जो है टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन एवं डीऑक्सी साइक्लिन नामक जो है, डीऑक्सीसाइक्लिन नामक जो औषधियों का उपयोग किया जाता है। तो फिर समझिए क्लेमाइडिया जो होता है, ट्राइको, ये रोग जो होता है क्लेमाइडिया ट्राइकोमाइटिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसका भी संक्रमण समूह के द्वारा होता है। इसमें लक्षणों में पुरुषों में मूत्रमार्ग शोथ एवं जो होता है अधिविषण शोथ होता है। स्त्री में गर्भाशय ग्रीवा शोथ होता है। साथ ही जो होता है इसमें मूत्र त्याग एवं अन्य जो है पदार्थों के स्राव में जो है जलन होता है। इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो टेट्रासाइक्लिन एवं डॉक्सीसाइक्लिन या कह सकते हैं डीऑक्सीसाइक्लिन नामक औषध के द्वारा जो होता है किया जाता है। दूसरा ये ट्राइको मोनस्टा, ट्राइकोमोनस्टा, ट्राइकोमोनेसिस, ट्राइकोमोनेसिस। इसका चलते हैं संक्रमण कैसे होता है। संक्रमण इन्फेक्शन, ध्यान दीजिएगा ये रोग जो है ट्राइकोमोनास वाइडिनेरिस नामक प्रोटोजोन के कारण होता है। नामक प्रोटोजोन
जोन या जुआ प्राणी के कारण होता है या परजीवी के कारण प्रोटोजोन परजीवी। और ये परजीवी जो होता है ये परजीवी पुरुष के मूत्रमार्ग एवं स्त्री के यौन का एक कोशीय परजीवी होता है। एक कोशीय परजीवी होता है। इसका भी संक्रमण जो होता है, इसका संक्रमण भी संभोग के द्वारा होता है। इसके द्वारा संभोग द्वारा होता है। नेक्स्ट, इसके लक्षण क्या है? लक्षण सिम्टम्स ध्यान दीजिए, सिम्टम्स क्या है? इसमें इसके संक्रमण से जो होता है स्त्री में सुजाक यौन ल्यूकोरिया रोग होता है। ल्यूकोरिया रोग होता है। दूसरा, इसमें जो है स्त्री के यौन स्राव में दुर्गंध आती है। यौन भग बलवा में जलन एवं खुजली होती है। जलन एवं खुजली होती है तथा पुरुषों में इसमें जो है मूत्र त्याग में जलन होती है। मूत्र त्याग में जलन होती है। यौन मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। क्या होती है? और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? उपचार कैसे होता है? ट्रीटमेंट इसके ट्रीटमेंट के लिए विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। तो फिर समझिए, ये रोग जो होता है ट्राइकोमोनास वायलिनेरिस नामक प्रोटोजोआ या प्रोटोजोन परजीवी के द्वारा होता है। ये परजीवी पुरुष के मूत्रमार्ग एवं स्त्री के यौन का एक कोशीय परजीवी होता है और इसका संक्रमण संभोग द्वारा होता है।
लक्षण में स्त्री में इससे सुजाक को ये रोग हो जाता है, और इसमें खास करके स्त्री में यौन स्राव में दुर्गंध, यौन विभाग में जो होता जलन यौन खुजली होती है, तथा पुरुषों में मूत्र त्याग में जलन, यौन मूत्र मार्ग में होता सूजन आ जाता है। और उपचार के लिए जो होता है इसमें विभिन्न प्रकार की जो है एंटीबायोटिक औषधियों का जो उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट जेनाइटल herpes, जेनाइटल herpes, इसमें संक्रमण कैसे होता है? संक्रमण इन्फेक्शन तो ये रोग जो होता है हार्पीज सिंप्लेक्स वायरस सेकेंड के द्वारा होता है, सेकेंड के द्वारा होता है। और इसका भी संक्रमण जो होता है संभोग द्वारा होता है। क्या होता है? संभोग द्वारा। इसमें लक्षण में क्या होता है? लक्षण सिम्टम्स इसमें खास करके जो है लक्षणों में जननांगों में सूजन, जननांगों में सूजन, घाव, पीड़ा, घाव पीड़ा तथा मूत्रमार्ग यौन से पानी जैसे द्रव जो है निकलने लगता है, ध्यान दीजिएगा। ये वायरस जो होता है दो प्रकार का होता है, सिंप्लेक्स वायरस सेकेंड, हार्पीज सिंप्लेक्स वायरस सेकेंड और जो होता है और फर्स्ट जो होता है। सेकेंड के द्वारा हमने बताया कि जननांगों में इसका इन्फेक्शन होता है, और फर्स्ट के द्वारा चेहरे पर, मुंह पर जो होता है इसका इन्फेक्शन होता है। इसका उपचार जो होता है, इसका उपचार ट्रीटमेंट, इसको खास करके आधेड़ी भी कहा जाता है, जहाँ पे ये इसके उपचार के लिए केवल एक औषधि है, एसाइक्लोविर, केवल एक औषधि है एसाइक्लोविर के द्वारा जो होता है इसका उपचार मुख्य रूप से किया जाता है। और साथ में जो होता है सहायक औषधियाँ, एंटी एलर्जिक और जो होती है कुछ औषधियाँ जो होती है इसमें दी जाती है। जैसा ये जेनाइटल हार्पीज जो होता है इसका संक्रमण हार्पीज सिम्प्लेक्स वायरस सेकेंड के द्वारा होता है और ये संभोग के द्वारा फैलता है। इसमें जननांगों में सूजन, घाव, पीड़ा, यौन जो होता है मूत्रमार्ग यौन से पानी जैसे द्रव होता निकलने लगता है। ट्रीटमेंट के लिए केवल एसाइक्लोविर इसमें मुख्य औषधि होती है, शेष जो होती सहायक औषधियों का जो उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट आइए, जनन अंगों या जननांगों में मत्स्य जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल वार्ड्स। आइए इसका संक्रमण कैसे होता है? इन्फेक्शन, इन्फेक्शन इसका इन्फेक्शन जो होता है ये मुख्य रूप से ह्यूमन पाइपिलोमा वायरस के द्वारा होता है। ह्यूमन पाइपिलोमा वायरस के द्वारा होता है। इसमें लक्षण नहीं, और इसका भी जो है संक्रमण संभोग द्वारा ही होता है। सिम्टम्स में इसमें जो है स्त्री, खास करके स्त्री में ब्लड अधिक होता है। स्त्री के यौन ग्रीवा में मत्स्य या उसको हम कहते हैं दाने बन जाते हैं और बाद में कैंसर में बदल जाते हैं। बाद में कैंसर में बदल जाते हैं। बाद में पूरा जो रोग होता है कैंसर में बदल जाता है। इसका उपचार जो होता है ट्रीटमेंट, इसका उपचार जो होता है इसमें औषध जो दी जाती है अल्फा इंटरफेरॉन मेडिसिन दी जाती है और तथा जो होता है लेजर सर्जरी द्वारा जो इसका उपचार किया जाता है। लेजर सर्जरी द्वारा उपचार किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जनांगों मत्स्य जो होते हैं इसका संक्रमण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इससे होता है और इसका भी संक्रमण संभोग के द्वारा होता है। इसमें स्त्री के यौन में मत्स्य दाने बन जाते हैं जो बाद में वो सब कैंसर बदल जाता है, कैंसर हो जाता है, उपचार नहीं होता है। और उपचार में इसमें मुख्य रूप से जो होता है इंटरफेरॉन औषध दी जाती है। अगर ऐसा नहीं ठीक होता है तो लेजर विधि के द्वारा जो होता है उसको ऑपरेट करके जो होता निकाल दिया जाता है या सर्जरी कर दिया जाता है। आइए एड्स, विभाजित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण, इंग्लिश में कहते हैं इसको एड्स।
It's acquired deficiency syndrome ध्यान दीजिएगा। संक्रमण इन्फेक्शन तो ये रोग होता है HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के द्वारा इसका संक्रमण होता है और ये रोग होता है। और ये भी जो होता है संक्रमण जो होता है इसका मुख्य रूप से ये संभोग द्वारा होता है। संभोग द्वारा होता है। लक्षण सिम्टम्स ध्यान दीजिएगा। थोड़ा से इतिहास के बारे में जान सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 1981 में अमेरिका में कुछ ऐसे युवकों के समूह का पता चला। अमेरिका में कुछ ऐसे समलैंगिक युवकों का पता चला जिनमें जो है न्यूमोनिया या ऐसे युवकों का पता चला जिनमें मादक पदार्थों हेरोइन एवं अन्य मादक पदार्थों के सेवन से न्यूमोनिया यौन त्वचा कैंसर जैसे घातक रोग होने लगे थे। 1981 में अमेरिका में न्यूमोनिया असमलैंगिक युवकों के ऐसे समूह का पता चला जिनमें मादक हेरोइन एवं अन्य मादक पदार्थों के सेवन से न्यूमोनिया यौन त्वचा कैंसर जैसे घातक रोग होने लगे थे। इसके कारण का पता लगाने के पता चला कि इनके शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता समाप्त हो गई थी। क्या हो गई थी? इनके शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता समाप्त हो गई थी। इसी प्रतिरक्षण क्षमता के समाप्त होने को ही इसे एड्स नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? एड्स नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? एड्स नाम दिया गया। ध्यान देंगे 1983 में पेरिस के लुक मांडेग्नियर यौन 1984 में अमेरिका के रॉबर्ट गैलो इन दोनों वैज्ञानिकों ने जो है इसके एड्स के वायरस की खोज की और इन दोनों वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट किया कि यह रोग होता है एड्स जो होता है एक अज्ञात
रेट्रोवायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? रेट्रोवायरस के कारण होता है, जिसे 1986 में वायरस के नामकरण की अंतरराष्ट्रीय समिति, इसको इंग्लिश कहा जाता है, साथ में ICVM, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर ने जो है वायरस को जो है एड्स के वायरस को यहाँ हमने हिंदी नहीं लिखा है, यहाँ पर मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस, इन 8 फॉर्म में HIV, ह्यूमन डिफिशियंसी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस नाम दिया। क्या नाम दिया? फिर समझिए कि ये रोग जो होता है ह्यूमन यानी मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस, जिसको एक साधारण में HIV कहते हैं, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, इसका संक्रमण संभोग के द्वारा होता है। लक्षण में हम इतिहास की बात करते हैं। 1981 अमेरिका में कुछ ऐसे समलैंगिक युवकों का पता चला जिनमें हेरोइन एवं अन्य मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों के सेवन से जो है निमोनिया एवं त्वचा कैंसर जैसे घातक रोग होने लगे थे। और बाद में इसके कारण का पता लगाया गया तो पता लगा कि इनके शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता समाप्त हो गई थी, और उसी प्रतिरक्षा समाप्त होने की जो है अवस्था को एड्स नाम दिया गया। 1983 में पेरिस के लुक मांडेलियर एवं 1984 में अमेरिका के रॉबर्ट बेलो, इन दोनों वैज्ञानिकों एड्स के वायरस की खोज की, और उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह रोग होता है एक अज्ञात रेट्रोवायरस के कारण होता है, जिसे 1986 में वायरस के नामकरण की अंतरराष्ट्रीय समिति ICVM, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर, ने इस वायरस को मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस या कहते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस नाम दिया। आइए इसके उपचार के लिए ट्रीटमेंट, इसके उपचार के लिए कोई विशेष रूप से औषध नहीं बनी। इसके उपचार के लिए कोई विशेष औषध नहीं बनी है, फिर भी जो है लगभग 30 मेडिसिन या जो होता औषधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें 30 औषधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें जो है
जाइडोडिन, डिडाइनोसिन, स्टेउडिन, डीलाब्रिडिन, नेविरेपिन, लाइम्यूडिन, योम लाइरोडिन, इत्यादि औषधियों का ये औषधियाँ जो होती हैं उपयोग किया जाता है। इनको हम श्रेणी बांध देते हैं, तो यहाँ ये कर देते हैं। तो ये औषधियाँ जो होती हैं इनका उपयोग किया जाता है। ये जो है वायरस के, ये औषधियाँ जो होती हैं वायरस के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को निष्क्रिय करके वायरस के प्रतिरोध भवन को रोकती है। यानी वायरस की संख्या बढ़ने पर वायरस के प्रतिरोध भवन को रोकती है। क्या होते हैं? प्रतिरोध भवन, अर्थात जो है पूर्ण रूप से ये वायरस एड्स को समाप्त नहीं करती है, रोग को समाप्त नहीं करती है, बल्कि उसके वायरस के जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को निष्क्रिय कर देती है, जिससे वायरस की संख्या जो होती शरीर में बढ़ती नहीं है। और नेक्स्ट श्रेणी में 3 औषधियां हैं, नेविड, इंडिनेविड, योमनावी। ये औषधियां जो होती हैं ये भी रोग को समाप्त नहीं करती हैं। ये वायरस के न्यूक्लियोक एसिड के संयोजन को रोकती हैं, जिससे ये रोग होता है नहीं होता है। ठीक है, फिर समझिए ये रोग जो होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV के द्वारा होता है। इसका संक्रमण के द्वारा लक्षण होता है। इतिहास में 1981 में अमेरिका में कुछ ऐसे समलैंगिक युवकों का पता चला था जिनमें निमोनिया, त्वचा कैंसर जैसे भयंकर रोग होने लगते। उनके कारण का पता लगाया गया तो ये पता चला कि उनके शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता समाप्त हो गई थी और उसी अवस्था को एड्स नाम दिया गया। और बाद में 1983 में जो है पेरिस के लुकमान डेविलियर और अमेरिका के रॉबर्ट गाइडो, ये दोनों वैज्ञानिकों ने एड्स के वायरस की खोज की और उन्होंने बताया ये रोग जो होता है एक अज्ञात रेट्रोवायरस के कारण होता है, जिसे 1986 में वायरस के नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय समिति ICVN इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर ने जो है HIV यानी मानव प्रतिरक्षा पूर्णता वायरस ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस नाम दिया। इस रोग के उपचार के लिए कोई औषध आज तक बनी नहीं है, लेकिन कुछ लगभग 30 औषधियाँ उसमें उपयोग की जाती हैं, जिसमें जो है एजाइडोडिन, डिडाइनोसिन, स्टेउडिन, डेलावर्डिन, नेविरेपिन और जो है नेविरेपिन, लाइम्यूडिन, ये औषधियाँ जो होती वायरस को पूर्ण रूप से यानी जो है एड्स को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करती हैं, बल्कि एड्स के वायरस के जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को निष्क्रिय कर देती हैं, जिससे शरीर में वायरस की संख्या जो होती बढ़ती नहीं है। और दूसरी 3 औषधियाँ हैं इंडिनेविड
और नेफिनेविर, यूनाविर, ये तीनों औषधियाँ जो होती वायरस के न्यूक्लियर एसिड, वायरस जब शरीर में जाता है इसके जो जेनेटिक मटेरियल है और ये रेप्लिकेट करता है, द्विगुणन करता है और फिर जो होता है प्रोटीन के संयोजन से जो होता है न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो ये वायरस के न्यूक्लिक एसिड को यानी वायरस के कण को के संयोजन को उसको बनने से रोकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है चीन में जड़ी बूटियों से तैयार औषध में XQ 9302 एवं एम्फोटेरिसिन बी, ये जो है 2 प्रकार की औषधियाँ चीन में तैयार की गई हैं, जिसके द्वारा जो होता है एड्स का जो होता है उपचार किया जाता है। लास्ट आइए इसमें एक्टिव स्रोत हेपेटाइटिस। ध्यान दीजिएगा। आइए इसमें संक्रमण कैसे होता है। संक्रमण इन्फेक्शन ध्यान दीजिएगा, यही हम जो होता है हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है। इसके द्वारा हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है और इसका संक्रमण जो होता है, संक्रमण मल मूत्र यौन संभोग के द्वारा होता है, और ये वायरस 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। हेपेटाइटिस वायरस कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए, ये वायरस जो होता है ये मलमूत्र के द्वारा फैलता है। दूसरा जो है हेपेटाइटिस बी, तो ये वायरस जो होता है ये रोगी के रक्त एवं शरीर के अन्य तरल पदार्थों में रहता है, और इसका संक्रमण जो होता है संभोग के द्वारा होता है।
तीसरा जो है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी, इससे जो होता है, ये वायरस जो होता है रोगी के शरीर में या रक्त में कहीं पर शरीर में कटा हुआ होता है, रक्त में कटान से प्रवेश करता है, कटान से प्रवेश करता है। खास करके इसके संक्रमण से जो होता है, इसके संक्रमण से लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस होता है और जो बाद में जो है कैंसर में बदल जाता है, बाद में कैंसर हो जाता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। ध्यान दीजिए, इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण, सिम्टम्स, ध्यान दीजिए, इसमें जो है, इस रोग में जो है लीवर की कोशिकाओं की क्षति होती है, यानी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। कोशिकाओं की क्षति होती है। क्या होती है? कोशिकाओं की क्षति होती है। दूसरा, इसमें रोगी को फ्लू, मितली एवं भूख कम लगने के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। भूख कम लगने के लक्षण जो होते हैं उत्पन्न हो जाते हैं। और यह जो होता है कोशिकाओं की, यदि लीवर कोशिकाओं की जो है, लीवर कोशिकाओं की अधिक क्षति होती है। क्या होती है? अधिक क्षति होती है तो रोगी को जान्डिस या कहते हैं इसको पीत ज्वर या पीलिया कह सकते हैं, हो जाता है। और गंभीर होने पर जो होता है रोगी की मृत्यु हो जाती है। रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसके उपचार, ट्रीटमेंट, ध्यान दीजिएगा, इसके उपचार की कोई भी औषध नहीं है। इसके उपचार की कोई औषध नहीं बनी है, कोई मेडिसिन नहीं बनी है। नहीं बनी है। इसलिए जो है स्वास्थ्य के नियमों के द्वारा इससे बचा जा सकता है।
सलाह दी जाती है। भोजन, जल और स्वास्थ्य के नियमों का जो होता है पालन करने के लिए कहा जाता है। आइए फिर समझते हैं एपिसोड। ये जो होता है हेपेटाइटिस वायरस के संक्रमण से होता है, जिसका संक्रमण जो होता है मलमूत्र एवं संभोग के द्वारा होता है। ये हेपेटाइटिस वायरस 3 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए मलमूत्र के द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस बी रोगी के रक्त एवं शरीर के अन्य तरल पदार्थों में रहता है और संक्रमण संभोग द्वारा होता है। हेपेटाइटिस सी, देखिए यहाँ छूट गया है, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी ये जो होता है रोगी या के रक्त या शरीर में जो होता है कहीं पर कटा हुआ या कटान से जो होता है प्रवेश करता है। इसके संक्रमण से जो होता है लीवर कोशिकाओं की क्षति होने से लीवर सिरोसिस हो जाता है, जो बाद में उससे कैंसर हो जाता है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसके लक्षण है खास करके इसमें हेपेटाइटिस में जो होता है की कोशिकाएं जो होती हैं नष्ट हो जाती हैं, उनकी क्षति होती है। इसमें रोगी को पहले जो होता है फ्लू, बिजली एवं भूख कम लगने के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यह लीवर की कोशिकाएं की अधिक क्षति होती है, अधिक नष्ट हो जाती हैं, रोगी को जॉन्डिस हो जाता है, पीतज्वर, और बाद में जो होता है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। और अधिक संक्रमण जब हो जाता है तो चक्कर भी आने लगता है और लास्ट में उसको मतलब कि मृत्यु हो जाती है। ट्रीटमेंट के लिए इसके औषध उपचार की कोई औषध आज तक बनी नहीं है। इसलिए जो होता है भोजन, जल के साफ सफाई एवं स्वास्थ्य के नियमों के द्वारा उसे तथा बचने के उपाय दिए जाते हैं तथा उसको जो है आराम करने के लिए जो होता है सुझाव दिया जाता है। छात्रों, हम यहाँ पर जो होते हैं ऑनलाइन क्लास समाप्त करते हैं। इसके आगे हम कल चर्चा